नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में दोस्तों। तो आज मैंने ऑनलाइन देखिए क्या मंगाया है। ये देखिए ऑनलाइन मंगाया, इसका पैकेट मैं ओपन कर रही हूँ। ये है टाइकोडर्मा और ये खेती के लिए वरदान है। टाइकोडर्मा खेती के लिए वरदान है। क्या होता है, ये भी एक तरह की फफूंद होती है, लेकिन ये हेल्पफुल फफूंद होती है। जो हानिकारक फफूंद लग जाती है, मिट्टी में वायरस पैदा हो जाती है, मिट्टी में कीड़े पैदा हो जाते हैं और हमारे प्लांट खराब होने लगते हैं या उनमें पौष्टिक तत्व तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि फफूंद सब खा जाती है जड़ों को। तो ये वही चीज़ फफूंद को ख़त्म कर देती है और जितना भी कोई भी वायरस होगा वो भी नहीं होने पाएगा इसके करने से, डालने से। और ना ही ये किसी रोग को लगने देगी हमारे प्लांट में। आपने टाइकोडर्मा का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। टाइकोडर्मा तो किसान लोग, भाई लोग तो अपने 5-5 एकड़ में लगाते हैं। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा से क्यारियाँ हैं, लेकिन टाइकोडर्मा इसीलिए लगाया जाता है कि जो मिट्टी खराब हो जाती है, जिसका पीएच बिगड़ जाता है, जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं रहते हैं और फफूंद है, वायरस हैं, दुनिया के कीड़े हो जाते हैं। हम सीड लगाते हैं, मेरा सीड देखते हैं 10 दिन नहीं निकला, 15 दिन नहीं निकला, लास्ट में जब उसको देखते हैं तो वो खा जाते हैं। उसके अंदर कीड़े होते छोटे छोटे से, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं बिल्कुल। तो हर तरह के कीड़े होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, वायरस भी होती है, फफूंद भी होती है। तो ये हर चीज़ को ये ख़त्म कर देता है और हमारी मिट्टी को बिल्कुल शुद्ध बना देता है। तो इसलिए टाइकोडर्मा लोग डालते हैं अपने खेतों में और हम लोग अपने गार्डन में यूज करते हैं। तो टाइकोडर्मा साल में कम से कम एक बार तो डालना चाहिए। ये एक बार डाल देंगे तो पूरी साल हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनी रहेगी, कोई वायरस नहीं आएगा, कोई रोग नहीं लगेगा, कोई कीटाणु नहीं पैदा होगा, ना फफूंद पैदा होगी। क्योंकि हम लोग कचड़े से भरते हैं तो ना कोई चीज़ ऐसी चली जाती है जिससे फफूंद लगने का बहुत ही चांस रहता है। तो इस बार मैंने सारे ही ग्रो बैग न्यू भरे हैं। तो मुझे भी डर है कि हमने बहुत कचड़ा तरह तरह का पड़ा हुआ, किचन का सड़ा हुआ और गार्डन का सड़ा हुआ, मैंने सब उन्हीं से बैग भरे हैं। कभी गत्ते भर दिए, कभी उसमें नीम की डालियां भर दी, कभी बेल उखाड़ के भर दी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर है कि हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें पीले पत्ते पड़ने लगते हैं, प्लांट ऊपर से मुड़ने लगता है तो ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, वायरस ख़त्म करने के लिए, रोग ख़त्म करने के लिए टाइकोडर्मा मैं बनाऊंगी। टाइकोडर्मा कैसे बनाया जाता है? डायरेक्ट पानी में भी आप घोल के डाल सकते हैं, लेकिन ये मिट्टी में मिलाया जाता है। इसको मिट्टी में मिलाने के लिए इसको पहले गोबर में डालकर मिलाकर इसको रखना पड़ता है। वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे 25 किलो गोबर में 1 किलो टाइकोडर्मा डाला जाता है, तो आप उसी हिसाब से डाल दीजिए। देखिए मेरे पास में तो ये कितने ग्राम का है, ये है 150 ग्राम का। तो मैं इसके लिए 5 किलो आज हमने गोबर लिया है और 5 किलो गोबर में इसको हम मिला रहे हैं। देखिए ये गोबर है और इसको गोबर को बिल्कुल फोड़ लिया। अगर आपके पास गोबर ना हो, उपले हों, उपलों में आप फोड़ सकते हो। इस तरह से इसको काट लिया और ये इस तरह से इसको हम मिला रहे हैं। और अगर आप मिट्टी में मिला दो फसल बोने के पहले। और एक बात बता दें, अगर आपने फसल बो रखी है, फिर आप ऐसा करना, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम टाइकोडर्मा घोलकर स्प्रे बोतल से आप स्प्रे कर दें। और खासकर ऐसा स्प्रे करें कि प्लांट से पत्तों पर गिरे और मिट्टी में भी नीचे गिरे। अगर आपने फसल नहीं बोई है तो मिट्टी बना रहे हैं, तो आप मिट्टी में इस तरह से इसको गोबर को अच्छे से, टाइकोडर्मा को गोबर में मिला दीजिए। देखिए इस तरह से बिल्कुल
वैसे तो ये हाथ से भी मिलाया जाता है, लेकिन आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं सही, इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। आज इसको कन्नी से मिला रही हूँ। लेकिन इस तरह से छोटा छोटा करके मैं ये बिल्कुल गोबर करके जितना अच्छा मिला देंगे उतनी अच्छी इसमें फफूंद, बिल्कुल सफ़ेद फफूंद आ जाएगी ऊपर। और वही हमें लगानी है अपनी मिट्टी में। जब क्यारी में, ग्रो बैग में, गमले में, जिसमें भी आपने मिट्टी भरी हो उसमें आपको मिलाना डालना है। तो इसलिए रखा जाता है कि ये ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के पहले इसको गोबर में मिला के रखना पड़ता है। देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल से अच्छे से मैंने बिल्कुल डेली ना रहने पाए इस तरह से मिला लिया। अब इसमें नमी रहे तो इसमें हमने गुड़ भिगो रखा है। देखिए ये गुड़ का पानी हम बना रहे हैं। ये देखिए गुड़ है और इसका पानी मैंने ये मग्गे में बना लिया। देखिए और थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं खींच रही हूँ, जिससे गुड़ का पानी खींच रही हूँ, जिससे इस गोबर में नमी रहे। इस तरह से अगर आपके पास गोबर ना हो, पुरानी खाद ना हो, गोबर ना हो, गोबर की खाद ना हो, तो आपके पास उपले रखे हैं उनको कूट लो, बिल्कुल महीन महीन बारीक कर लो और उसमें भी आप बना सकती हो। अगर वो भी ना हो तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, आप वर्मी कंपोस्ट में बना लो। लेकिन इस तरह से करके बना के आपको कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ना है छाया वाली जगह में। इसको बंद करके ढक के रखना है इस तरह से। देखिए अब सब में नमी हो गई है और इसमें बन गया है। अब इसको हम अच्छे से ढकेंगे और छाया वाली जगह में रखेंगे, क्योंकि यहाँ रखने से तो धूप आ जाएगी। तो इसको इस तरह से ऐसे ऐसे और फिर इसको एक पट इस तरह से और इस तरह से करके मैं इसको छाया वाली जगह में रखने जा रही हूँ। तो बस इस तरह से बनाना है। आप लोग वीडियो में बने रहना, हम स्प्रे कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे। अब जिनके पास में मिट्टी में बो चुके हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए ट्राइकोडर्मा इस तरह भी डाल सकते हैं। ये 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का डब्बा है, 1 लीटर पानी है। इसमें हम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं। देखिए ये 5 ग्राम करीब है, इसको ले रहे हैं और इस पानी में डाल दिया। ये घुलनशील होता है, अभी घुल जाएगा बिल्कुल। देखिए इस तरह से घुल गया। इस तरह से घोल लिया और अपनी बोतल 2 लीटर स्प्रे बोतल में भर लीजिए। ये देखिए मैंने स्प्रे बोतल में भर लिया और इसको एक बात और ध्यान रखना, ये डालो पानी में घोल के या गोबर वाली खाद जब मिलाओ, इसके बाद में 1 हफ्ते तक कोई कीटनाशक दूसरी मत डालना, बस इसको डाल के छोड़ देना।
तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे डाले जाएगा वो भी बता रहे हैं। तो देखिए ये शिमला मिर्ची है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई रोग लगा है जड़ में, जो इस तरह से ये हो रही है। तो देखिए इसकी मिट्टी में अब हम यहाँ पर ये बोई हुई है, तो इसकी मिट्टी में इस तरह से मैं ट्राइकोडर्मा डाल रही हूँ जड़ के आसपास मिट्टी में नीचे। वैसे चाहें तो स्प्रे भी कर दे, लेकिन पहले हम जड़ में डाल के देखेंगे। ये देखिए शिमला मिर्ची इधर भी है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से इसमें हम गोबर, ये बोई हुई चीज़ है, इसमें गोबर नहीं मिला पाएंगे। ये तोरई में ये रोग लगा हुआ, जिसमें आपके रोग लगा हो उसमें इस तरह से आप ट्राइकोडर्मा स्प्रे कर सकते हैं पानी में घोलकर। और जो मिट्टी है अभी बोया नहीं, जैसे इधर देखिए ये हमने बोया नहीं, हमारा अभी खाली है। तो इसमें हम वही जो गोबर बनाया है ट्राइकोडर्मा मिला के, उसको 48 घंटे बाद इसमें डालेंगे और फिर इसमें बुआई करेंगे। देखेंगे हमारे सीड अब ख़त्म होते हैं कि नहीं होते हैं, सब निकल जाते हैं। कभी सीड हम 4-6 बोते हैं तब 2 निकलते हैं। इसके मतलब कोई ना कोई तो नुकसान कर रहा है, मिट्टी में कुछ तो है जो प्रॉब्लम कर रहा है। जितना हम कहीं से गोबर लाते हैं, कहीं से कचरा लाते हैं, कहीं से पत्ते लाते हैं, सब मिला के गमले बनाते हैं। तो मिट्टी को शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने के लिए मिट्टी को यही चीज़ें डाली जाती हैं। अब मैं इसमें देखिए इस तरह से, अभी तो सूखा है, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें गोबर वाला डालेंगे। पानी वाला जिसमें डालेंगे वो आपको दिखा रहा है। इस तरह से ये तोरई खड़ी है, इसमें रोग लग गया है, देखिए ये किस तरह से पत्ते हो रहे हैं। तो इसकी मिट्टी में कोई ना तो कोई प्रॉब्लम है। तो ये ट्राइकोडर्मा हम डाल रहे हैं, और इसका डालने से बहुत से हमारे गार्डनर भाई बहन डाल चुके होंगे, उनको इनके बारे में पता होगा, उनको बताना, उनको तो सब मालूम होता है। लेकिन फिर भी हर गार्डनर अपने बागीचे में, अपने गार्डन में साल 2 साल में ट्राइकोडर्मा ज़रूर एक बार डालता है, जिससे उसकी मिट्टी का बढ़िया मिट्टी बनी रहे। और ये हमारे प्लांट को भी, जड़ों को भी बहुत अच्छा रखता है। इसमें इसके होते कोई रोग नहीं लगेगा, और ये पौष्टिक तत्व भी देता है इसके साथ साथ में। तो आप लोग भी ट्राई करिए एक बार ट्राइकोडर्मा डाल के। अगर जिसकी मिट्टी में कोई गड़बड़ी हो, और जिनकी मिट्टी नहीं गड़बड़ी है, हर बीज डालते हैं उनका हर बीज निकल आता है, कोई ख़राब नहीं होता है, तो वो तो ना डाले। तो लेकिन अगर डाल लें तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज चलिए बस यही मुझे बताना था। हमारी हल्दी और अदरक भी, हल्दी भी, अरबी भी, सभी चीज़ इस समय खड़ी है। तो इसकी मिट्टी में भी थोड़ा सा हम ये डालेंगे नीचे, जिससे हमारे अच्छे से इसमें गांठ बैठे और कोई गांठ खराब ना होने पाए। तो इस तरह से हम अपनी पूरी खेती में जहाँ जहाँ फसल खड़ी है वहाँ पर ये स्प्रे करेंगे, और जहाँ फसल नहीं खड़ी है, मिट्टी है, वहाँ पर हम गोबर वाला डालूंगी। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया है। तो चलिए कैसा लगा आपका हमारा वीडियो, ट्राइकोडर्मा बताना, ट्राइकोडर्मा बनाना, सब विधि भी बताई, प्रयोग भी बताया है। बकाया तो मार्केट से मंगाया, आप भी मंगा सकते हैं। ट्राइकोडर्मा घर में नहीं बनाया जा सकता है, ये तो मार्केट से मंगाना पड़ता। और ये ऑर्गेनिक होता है। ट्राइकोडर्मा को आप मोबाइल में डाल के सर्च कर सकते हो, ये ऑर्गेनिक होता है, इसमें केमिकल कुछ नहीं होता, हानिकारक नहीं होता है। ये भी फफूंद है, लेकिन ये हेल्पफुल फफूंद है, जो हमारे खेती को बर्बाद करती है। फफूंद हानिकारक फफूंद होती है, उसको ख़त्म करता है। जो वो भोजन खाते हैं उसको ये पहले ले लेता है। तो इस तरह से हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।